मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। देश की अगर मैं चर्चा करूँ, हालांकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, इंटरटेनमेंट मेरा काम है। मैंने ये चैनल भी जोक्स होगा, बहुत सारी मस्ती होगी, हंसी मजाक होगा, स्पेशली तो उसी के लिए खोला था। लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाती हूँ खुद को जब मैं इस तरह का न्यूज़ देखती हूँ, इस तरह की मीडिया में जो चीज़ें आती है तो मैं बड़ा घबरा भी जाती हूँ कभी कभी। अभी जैसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो अमेरिका से लोगों को डिपोर्ट किया गया था बांध के, तो बांध के जो किया गया मैं अभी भी उसके खिलाफ हूँ। लेकिन अगर डिपोर्ट किया गया है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वो जायज़ है कि आप अगर इनलीगल तरीके से कहीं भी रह रहे हैं तो आपको भेजा ही जाएगा, आज नहीं तो कल। मेरा पहले भी वो मुद्दा था कि अभी भी उन एजेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है जो एजेंट इतने सारे पैसे लेके लोगों को ले जाता है और गलत तरीके से, गलत रास्ते से भेजा जा रहा है। तो अभी भी वैसे किसी भी एजेंट की कार्रवाई मैंने किसी भी मीडिया में नहीं सुनी। किसी भी चैनल इस चीज को हाइप नहीं कर रहा है कि भाई पकड़ो उस एजेंट को और उस एजेंट से ही बात करके बंद करवानी पड़ेगी। ना ही मुझे इसके अंदर सरकारी कोई भी कार्रवाई अभी तक देखने को मिली है। उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इसके लिए मुझे लगता है कि अभी सब में ऐसा आ रहा है कि मोदी जी जब वहां पे गए तो क्या मोदी जी ने इस टॉपिक पे बात नहीं की? तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इस टॉपिक पे कितना क्या बात किया होगा, और अगर किया भी होगा तो ट्रम्प का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि हर एक देश का एक कानून कायदा होता है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसका दिल हमेशा बहुत बड़ा रहता है। वो चाहे दोस्त हो या दुश्मन, वो कभी इस तरह से तो बिहेव नहीं ही, मेरे जब से मैं जानती हूँ और जितने मैंने पढ़ाई लिखाई की है, तो भारत ने कभी किसी के साथ इस तरह की चीजें नहीं की है। अब जैसे कि चंडीगढ़ उतरी, उसमें गुजरात के सिर्फ 2 ही लोग हैं, बाकी स्टेट के ज्यादा लोग हैं। लेकिन आगे भी आएंगे गुजराती बहुत सारे। अगर अभी तो बहुत एक लंबी लिस्ट है कितनी बार वो प्लेन आएगा यहाँ पे, वो भी एक मुद्दा है। और क्या हर बार इसी तरह से लाया जाएगा? और इस बार जनता में आक्रोश भर गया है कि ये क्या तरीका है, आप भेज रहे हो भेजो। और क्यों इंडिया अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा है कि भाई आप भेजिए, इनको भेजने से हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे मत भेजिए। इस बार खाने पीने की भी बहुत तकलीफ हुई, और फ्लाइट से जब लोग उतर रहे थे तो बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। अब क्यों रो रहे थे ये भी एक्चुअल रीजन मुझे नहीं पता है। उनको देश छोड़ने का दुख है या उनके साथ कुछ बदतमीजी हुई, इसका कुछ भी अभी तक पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, किसी भी मीडिया वाले के पास नहीं है। सिर्फ वो चीजें इस पे आ रही थी, इसीलिए मैं इस बात पे जब तक वो लोग सामने आके बात नहीं करते नहीं करूंगी। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही गुजारिश है आप सभी से कि अपना जो भारत है, हम क्यों नहीं इसको ही मजबूत बनाते हैं? क्यों ऐसी क्या मजबूरी है कि हम वहां जाके कोई भी काम करने को तैयार है अपने यहाँ पे सब चीजें बेच के? बहुत सारे लोगों ने ऐसा डिबेट किया और उसमें ऐसा है कि यहाँ पे ना रोजगार है, ना कोई चीज आदमी करेगा तो कैसे करेगा। और मोस्टली अगर आप जाने का रेशियो देखेंगे तो सब ऐसा भी बोल रहे हैं कि 2014 से के बाद ज्यादा पलायन हुआ है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि हम सबको मिलके, या जितने भी बड़े जो लोग हैं पॉलिटिकली, हमको इस बात पे सोच विचार करना चाहिए कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? व्हाट वाज द रीजन? क्या यहाँ पे फैसिलिटीज कम है, या इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि आगे लोग इस तरह से नहीं जाए? जो लोग लीगली गए हैं उनका चलो समझ जाता है, इलीगली हमारे यहाँ से रिपोर्ट नहीं हो तो उसके लिए क्या रास्ता है? क्या नौकरी कम है? तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस मुद्दे पे, हमारी सरकार को और हम सबको इस मुद्दे पे बात करना चाहिए, ना कि जो हो गया है और अब हम उसके ऊपर ही गाना गाए जा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग प्रॉब्लम पे ही ज्यादा बात करते हैं, हम सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या वो रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग भी सोचें, आप लोग भी अपनी राय दें। मैं कितनी गलत
मेरी सोच है, मैं कितनी सही बोल रही हूँ आपको, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि हमारी जिंदगी को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसका रास्ता निकालते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ सोचते हैं। हमको पॉजिटिव होना है, हम क्यों अपनी को इतना नेगेटिव बनाए हर चीज को। और दूसरा, भारत हमारा देश है, हमको हमारी कंट्री की जो एक रिस्पेक्ट है उसको आगे लेके जाना है, ना कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना है। मैंने न्यूज में देखा जिस तरह से अभी पूरा हंगामा चल रहा है, जिस तरह से लोगों को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है, तो उसमें अभी बहुत सारे मीडिया में ये है कि सिख का अपमान किया गया है और इस तरह से क्यों उनको बेड़ी में बांध के ले आ रहे हैं, और क्यों मोदी जी ने इस सब टॉपिक पे उनके साथ बात नहीं की। तो इन सब के रीजन पीछे भी कोई ना कोई कारण और रीजन तो डेफिनेटली होगा ही। हर एक कंट्री का एक प्रोटोकॉल है, तो वहाँ का भी प्रोटोकॉल ये है, उनको जो बांधने का रीजन है, जो सिख की पगड़ी का रीजन है कि अगर आपने, उनको इसलिए किया गया है कि अगर आपने अंदर कुछ भी हो गया आपको तो हु विल रिस्पॉन्सिबल। सेफ्टी के एंगल में उन लोगों को हाथ में जंजीर और वो सारी चीजें और पगड़ी थी कि कहीं से वो गला में अपना फांसी ना लगा ले, व्हाटएवर, इस तरह का एक्सक्यूज दिया है वहाँ के अमेरिकन लोगों ने कि सेफ्टी मेजर के हिसाब से हम लोग ये वाला प्रिकॉशंस लेते हैं कि जितने लोगों को हमने काउंट किया है उतने ही लोग एज इट इज सेफ्टी हम उनको इंडिया के उस पर उतार दें। तो ये एक कारण है। अब मुझे नहीं पता कितना सही और गलत और कितना लॉजिकल चीज है इसके अंदर में, इसकी मैं कोई ऐसा पुष्टिकरण नहीं करती हूँ, क्योंकि इंडियन हमेशा से इमोशनल और बहुत हो रहे हैं। तो सबका एक ही कहना था कि भाई इस तरह से तुम मत ले जाओ हम लोगों को, या अगर भेज ही रहे हो तो दिस इज नॉट द वे। वो थोड़ा सा इंडियन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से और थोड़ा सा समझदारी से समझेंगे, जानेंगे, तो आपको ये लॉजिक पता चलेगा। और डेफिनेटली मोदी जी ने भी बात की है इस टॉपिक पे, लेकिन वो अड़े हैं कि हमारे देश का ये प्रोटोकॉल है। अब किसी के देश का प्रोटोकॉल कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, नहीं चेंज कर सकता। अगर हमारे देश का कोई प्रोटोकॉल है तो उसको ट्रम्प आके बोलेगा तो मोदी जी चेंज नहीं करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। और जिन जिन लोगों की फैमिली अभी भी बाहर है, डिपोर्ट होने वाली है, उन सबको मैं आश्वासन देना चाहूंगी, भारत बहुत विशाल है और यहाँ पे आप कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप सिर्फ ये देखिए कि वो सही सलामत अपने घर वापस आ जाए। एंड मोस्ट वेलकम टू जितने भी लोग आ रहे हैं, आप सबका दिल से स्वागत है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।